चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिली पूरी छूट। रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला। रक्षा मंत्री का तीनों सेनाओं को साफ निर्देश, चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए रहे तैयार, ना कोई समझौता देखें न समझे। रक्षा मंत्री ने की तीनों सेना चीफ और सीडीएस के साथ रणनीतिक बैठक, एलएसी के हालात पर चर्चा। सरकार ने सेना के लिए इमरजेंसी फंड रिलीज किया, 500 करोड़ तक की रकम खर्च करने की छूट। युद्ध जैसे हालात के समय मिलती है इमरजेंसी फंड इस्तेमाल की छूट। तीनों सेना अपनी तत्काल जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। सरकार का आर्मी को निर्देश, बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की कोई कमी ना हो। चीन से लगने वाले बॉर्डर के फॉरवर्ड लोकेशन पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई, एलएसी सहित दूसरी जगहों पर भी सख्त निगरानी। आर्मी और एयरफोर्स को सरकार का आदेश, किसी भी हालात में जवानों को हथियार, रसद की सप्लाई लाइन दुरुस्त रखने को कहा। एलएसी सहित चीन से लगने वाले बॉर्डर पर हर तरफ सेना को तैयार रहने के निर्देश, किसी भी तरह के हालात में तुरंत रिस्पॉन्स देने की फुल तैयारी। एलएसी पर विषम हालात में नो फायरिंग प्रोटोकॉल में अब हो सकेगा बदलाव, फील्ड कमांडर्स फैसला लेंगे। जमीन, आसमान, समंदर में हर तरफ चीन की गतिविधियों की निगरानी, किसी भी हालात में तुरंत रिस्पॉन्ड करने की तैयारी। एलएसी पर P-8 टोही विमान से सर्विलांस, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान से हालात पर नजर। एयरफोर्स ने पूरे लद्दाख सेक्टर में अपनी तैयारियों का जायजा लिया। एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक में ब्यौरा दिया। पूर्वी लद्दाख में कई फ्रंट पर चीन और भारत में तनाव बरकरार, चीन के साथ कई समझौते पर दोबारा से विचार। कपिल सिब्बल ने चीन पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया, कहा जब भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम पर निशाना, नरेंद्र मोदी को कहा सरेंडर मोदी। राहुल गांधी के ट्वीट पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाया। ट्विटर पर लिखा, राहुल इतने हताश कि सरेंडर की स्पेलिंग भी गलत लिख डाली। जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर सवाल उठाए, सरेंडर मोदी लिखने को गलत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा भारत चीन के बीच हालात बेहद खराब, दोनों से बात कर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश। देश में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़े, 24 घंटे में 15,413 नए केसेस, मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। देश भर में एक दिन में कोरोना से 306 लोगों की मौत हुई। अब तक 13,254 लोगों की जान गई। अब तक 2,27,756 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस 1,70,000 के करीब। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा, अब 55% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। देश भर में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग, 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग। दिल्ली में आज 3,000 नए केसेस आए, मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में आज 63 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,175। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी के साथ की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार, प्लाज्मा थेरेपी के बाद तबियत पहले से बेहतर। सत्येंद्र जैन का ऑक्सीजन लेवल भी सुधरा, कल तक जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 160 की जान गई, सिर्फ मुंबई में 136 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 5,984 जाने गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,874 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 1,28,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,197 नए केस, 136 की मौत हुई, मरीजों का आंकड़ा 65,265। मुंबई के धारावी में एक दिन में 12 नए केसेस, कुल आंकड़े बढ़कर 2,170। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 580 लोग संक्रमित हुए, केवल अहमदाबाद में 273 नए केस। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई, अब तक 1,664 की जान गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात को नियंत्रण में बताया, कहा 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6,000 एक्टिव केसेस। यूपी में 24 घंटे में 596 लोग कोरोना पॉजिटिव, 21 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या अब 550। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज वाला देश का 9वां राज्य बना हरियाणा, एक दिन में 480 नए केस। गुरुग्राम में 24 घंटे में 120 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आज 5 लोगों ने दम तोड़ा। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा 4,427 हुआ, करीब 2,500 पेशेंट्स रिकवर हुए, 1,839 एक्टिव केसेस। चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए केस, पॉजिटिव केसेस की संख्या 404, अब तक 6 लोगों की मौत। पंजाब में 122 और लोग पॉजिटिव, राज्य में 4,074 मरीज, अब तक 99 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 156 नए मरीज, अब तक मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2,273, 11 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 393 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 14,930। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 7,533, वायरस की चपेट में आकर 52 की मौत। झारखंड में अब तक 1,965 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 11 लोगों की जान ली। उड़ीसा में कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा जंप, एक दिन में 304 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 15 लोगों की मौत, 414 नए केसेस, कुल केसेस बढ़कर 13,945। असम में कोरोना के 133 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,388 हुई।
उत्तराखंड में 23 नए कोरोना केस, राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2324, अब तक 27 की मौत। हिमाचल में कोरोना से अब तक 662 लोग संक्रमित हुए, 237 एक्टिव केसेस, 406 मरीज ठीक हुए, 6 की जान गई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 नए मामले, आंकड़ा बढ़कर 6000 के बेहद करीब। लद्दाख में 24 घंटे में 92 नए मामले, 22 मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2532 केसेस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 53 लोगों की जान गई, 59,377 केसेस, अब तक 757 की मौत। चेन्नई में लॉकडाउन के तीसरे दिन सड़क पर सन्नाटा, शहर में पुलिस बल की तैनाती। केरल में 133 नए पॉजिटिव केस, अब तक 1659 मरीज रिकवर हुए, 1,500 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 477 कोरोना के केस, राज्य में 8,929 पॉजिटिव मामले। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 5 और कोरोना मरीजों की जान गई, अब तक महामारी ने 106 लोगों की जान ली। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 453 नए पॉजिटिव केस, 5 संक्रमितों की मौत, 3,391 एक्टिव केसेस। पुडुचेरी में कोरोना के 31 नए केस आए, राज्य में अब तक 8 लोगों की जान गई। गोवा में कोरोना के 64 नए केस, कुल मामले 818, 683 एक्टिव केसेस, 135 ठीक हुए। मणिपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, 24 घंटे में 96 मामले आए। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 32 नए मामले, राज्य में 135 मरीज हुए। नागालैंड में कोरोना के 10 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 211। दुनिया भर में आज 57,000 से ज्यादा नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 89,66,000 के पार। वर्ल्ड में 24 घंटे में 1,393 मौत, मरने वालों का आंकड़ा 4,67,000 के पार। दुनिया में 47,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 37,28,000 एक्टिव केसेस। अमेरिका में संक्रमितों की तादाद 23,36,000 के पार, 1,22,000 से ज्यादा की मौत। असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन ऑयल लिमिटेड को भेजा नोटिस, प्रोडक्शन रोकने और आग पर काबू पाने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा योग से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना संकट में योग को लेकर उत्साह बढ़ा, इस बार योग एट होम, योग विद फैमिली थीम रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सलाह, कहा कोरोना से लड़ने में योगाभ्यास मददगार साबित होंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी योग दिवस मनाया गया, लोगों ने योगासन किए। अफगानिस्तान में भी योग दिवस मनाया गया, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली सहित पूरे देश ने देखा साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। दिल्ली में करीब 4 घंटे ग्रहण रहा। ग्रहण के दौरान चांद ने सूर्य को 95% से ज्यादा ढक दिया। दिल्ली में फायर ऑफ रिंग दिखी। अमृतसर में ग्रहण के दौरान गुलाबी हुआ सूर्य, आकाश में लंबे वक्त तक रिंग ऑफ फायर नजर आया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ग्रहण के दौरान नीला पड़ा सूर्य, मंदिरों के कपाट बंद रहे। विदेशों में भी सूर्य ग्रहण दिखा, दुबई और अबुधाबी में अद्भुत नजारा। ताइवान में हाई हील शू चर्च के पास सूर्य ग्रहण देखने के लिए लोगों की भीड़, लोगों में जबरदस्त उत्साह। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद प्रयागराज में संगम तट पर लोगों की भीड़, लोगों ने स्नान किया। वाराणसी में चल रहे विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विकास पर विशेष नजर। छत्तीसगढ़ में 2 परिवारों का गंभीर आरोप, पीएम आवास योजना में नाम होने के बाद भी घर नहीं मिला। हिमाचल के कुल्लू में एक घर में भीषण आग, लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान जलकर खाक। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी ढेर हुए। श्रीनगर और कुलगाम आतंकियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन। कुलगाम में मारे आतंकी के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां भी बरामद, भारी तादाद में हथियार मिले। अगले 48 घंटे में एमपी, यूपी और उत्तराखंड के बड़े हिस्से में मानसून की दस्तक, मूसलाधार बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बारिश, लगातार 3 दिन तक बारिश से हालात बिगड़े। मिजोरम में 5.1 की तीव्रता का भूकंप, आइजोल में 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एपिसेंटर था। देहरादून में महाकुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों के साथ की मीटिंग। कोरोना संकट के बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तेज किया कैंपेन, राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहां उमर पर करारा हमला। ओक्लाहोमा में ट्रंप समर्थकों और रेसिस्ट प्रोटेस्ट सपोर्टर्स में नोकझोंक हुई, ट्रंप की रैली के बाद हंगामा। यूके में चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप, घटना के पीछे की वजह का अब तक खुलासा नहीं। रिलायंस फाउंडेशन और नीता अंबानी साल 2020 के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट में शामिल हुए। अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री ने जारी की लिस्ट। डीजल की कीमतों में 60 पैसे का उछाल, पेट्रोल की कीमत भी प्रति लीटर 35 पैसे बढ़ी। पिछले 15 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी, प्रति लीटर 8 रुपए से भी ज्यादा दाम बढ़े। फादर्स डे पर सोनू सूद ने फोटो शेयर कर दिखाया मजदूर पिता का हौसला, लिखा मुझे छांव में रखा, खुद चलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे पिता की